खोल दो पंख मेरे, खोल दो पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं मेरी मंजिल, अभी पूरा आसमान बाकी है। हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम एक इंग्लिश का नया टॉपिक आपके सामने रख रहे हैं जो आपको पढ़कर बहुत ही मजेदार टॉपिक है, ठीक है। लेकिन अगर ये टॉपिक समझना है, इस टॉपिक को अच्छी प्रकार से समझना है, तो आपको पहले जो टेंस के रूल आना चाहिए, ठीक है। जो आपने टेंस पढ़े हैं उसके रूल भी आना चाहिए, तभी आपको ये अच्छी प्रकार से एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस समझ आएगा। तो अब हम टॉपिक करते हैं वॉइस। वॉइस यानी टू टाइप्स का होता है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होता है, ठीक है। आपने समझो एक्टिव वॉइस आपने कर लिया है, अब हमने पैसिव वॉइस करना है। अभी ये सभी स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे कि हमने जो एक्टिव वॉइस कैसे किया है, क्योंकि एक्टिव वॉइस क्या होता है, जो आप कोई भी वाक्य, कोई सेंटेंस लिखते हो, जैसे आपने राम किल्ड रावण, ठीक है, राम ने रावण को मारा था, ठीक है। तो क्या हुआ, ये हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो ये हमारे पास क्या है, एक्टिव वॉइस है। इसलिए आपको जो टेंस की टाइप्स और उसके रूल्स आना चाहिए, उनकी पहचान होनी चाहिए, तभी आप इसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज कर पाओगे, ठीक है। तो इसलिए आपको पहला नंबर टेंस आना जरूरी है कि टेंस के रूल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस क्या होते हैं, और रूल क्या होते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस के क्या रूल्स होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट के क्या रूल्स होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी प्रकार पास्ट के सभी के आने चाहिए और फ्यूचर के आने चाहिए आपको, फ्यूचर के, ठीक है। तभी आप एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस अच्छी तरह से समझ सकोगे, ठीक है। तो जैसे ये हमारे पास एग्जांपल दिए इन्होंने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की, जैसे राम किल्ड रावण, राम ने रावण को मारा था, ठीक है। अब एक वाक्य को, एक सेंटेंस को दो प्रकार से आप बता सकते हो, जैसे राम ने रावण को मारा था, जब इसको रावण राम के द्वारा मारा गया था। तो अब एक ही सेंटेंस को, एक ही वाक्य को दो प्रकार से इसको बता सकते हो, ठीक है। तो इसी प्रकार से जैसे राम किल्ड रावण, अब इसका पैसिव वॉइस क्या हो गया, रावण वाज किल्ड बाय राम। अब ये कंफ्यूज होंगे, वाज के बाद किल्ड, यानी हमने ये कभी नहीं सुना है कि वाज के बाद थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। ये तो सेंटेंस गलत है। नहीं नहीं नहीं, ये सेंटेंस गलत नहीं है, ये ग्रामर के रूल होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के रूल होते हैं। जब ये आप पूरा कंप्लीट लेक्चर देखोगे तो आपको सभी कंफ्यूजन दूर हो जाएंगी और आपके रूल भी अच्छी प्रकार से आपको समझ आ जाएंगे। इसी प्रकार से आज हम शुरू करेंगे कि एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या है। जब स्ट्रक्चर आपको हर एक एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, यानी प्रेजेंट डेफिनेट करोगे, फिर एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे चेंज करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूस करोगे, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे चेंज करना है, उसमें हर एक में सेंटेंस स्ट्रक्चर होंगे और वो आपको अच्छी प्रकार से आना चाहिए, ठीक है। मैं आपको अपनी तरफ से पूरी आपकी कंफ्यूजन दूर करने का प्रयास करूंगा, आपको कंसेप्ट पूरी तरह से अच्छी तरह कंसेप्ट दूंगा, लेकिन इसमें थोड़ी गलतियां भी हो सकती हैं। जो भी गलतियां होंगी, अब जैसे इधर बताया इन्होंने, ठीक है, कि एक्टिव वॉइस क्या होता है, व्हाट सब्जेक्ट डज, इसमें सब्जेक्ट क्या है और इसमें फोकस किसमें, एक्शन में किया जाता है, ऑब्जेक्ट में किया जाता है, इसमें फोकस किसमें, सब्जेक्ट में किया जाता है। आओ हम इसका अब स्ट्रक्चर देखें, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का क्या स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो पहला हम टेंस करेंगे प्रेजेंट डेफिनेट, ठीक है। इससे पहले आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर समझाएंगे आपको, ठीक है। एक्टिव वॉइस में क्या होता है कि उसमें सब्जेक्ट पहले होता है, फिर मेन वर्ब होती है, फिर एस या ईएस। एस या ईएस क्यों लग रहा है, क्योंकि ये हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में कर रहे हैं। आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का रूल्स तो आता होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, ठीक है, और फिर उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये हमारा क्या हुआ, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर हुआ। लेकिन आपको जैसे मैंने पहले बताया कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, इससे पहले आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आना चाहिए।
जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया है, जब मैंने प्रोनाउन पढ़ाया था, तो उसमें आपको बताया कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव और पोसेसिव केस तीनों बताए थे। लेकिन अब हम आप ठीक है, सब्जेक्ट प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन और एडजेक्टिव प्रोनाउन, परंतु आपके लिए सिर्फ दोनों केस आपको आना चाहिए। ठीक है, सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होते हैं, बाकी भी आने चाहिए, लेकिन ये मैंने आपको प्रोनाउन में पढ़ाए हैं। जैसे आई किस में चेंज होगा, मी में चेंज होता है। ठीक है, यू का यू में चेंज होगा, ही का हिम में चेंज होता है, शी का हर में चेंज होगा, इट का इटी रहेगा, और वी का अस में चेंज होगा, यू का यू में चेंज रहेगा, और दे का किस में होगा, देम में यूज होगा। ठीक है, तो ये चेंज होंगे इसमें। अगर पोसेसिव केस मैंने बताए, आई का माई में चेंज होगा और एडजेक्टिव केस माइन में चेंज होगा, यू का यूअर में चेंज होगा और पोसेसिव प्रोनाउन यूअर्स में चेंज होगा। ठीक है, शी का हर में यानी पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउंस हर्स में यूज होगा। अब पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउंस में यही डिफरेंट है कि आपको यू के साथ एस एस लगाना है, हिज का हिज ही आएगा, इसके साथ एस नहीं लगता है। हर के साथ हर्स आना, एस लगेगा। इट्स के साथ इट्स ही लगना है, अवर्स के साथ अवर के साथ अवर्स लगना है, यूअर के साथ यूअर्स और देयर के साथ देयर्स, यानी एस एस लगाना है। तो ये पोसेसिव केस बन जाएगा। ये मैंने आपको एक एक करके पिछले लेक्चर में बताया है। ठीक है, तो इसलिए आपको ये समझना है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, आप ये कंफ्यूज होंगे सभी कि हमें सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन तो बता दिए, लेकिन इसका मीनिंग नहीं बताया कि सब्जेक्ट क्या होते हैं और ऑब्जेक्ट में क्या होते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ये आपको एग्जाम्पल के साथ हम समझाएंगे। ठीक है, तो इसका सेंटेंस देखा, जो पहले एग्जाम्पल दी हुई है, माई मदर लव्स मी। ठीक है, माई मदर लव्स मी, तो इसमें देखो पहले सब्जेक्ट आया है माई। ठीक है, आपने पढ़ा सब्जेक्ट पहले होता है, फिर उसके बाद लव्स आ गया मेन वर्ब, और मी क्या आ गया, इसमें ऑब्जेक्ट आ गया। सब्जेक्ट क्या होता है, जो उस सेंटेंस में, उस वाक्य में एक्शन करता है, तो वे क्या है, वह सब्जेक्ट है। और जिस पर वह एक्शन, वह काम किया जाता है, वह क्या होता है, वह ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, अब जैसे माई मदर लव्स मी, माई मदर मेरी माता मुझे प्यार करती है। अब प्यार कौन करती है, मेरी माता, तो काम कर रही है। ठीक है, एक्शन कौन कर रही है, माई मदर, और किस पर कर रही है, मी, मुझे करती है, तो मुझ पर एक्शन हो रहा है, मी पर हो रहा है, तो मी क्या है, इसमें ऑब्जेक्टिव है, और माई मदर क्या है, इसमें सब्जेक्ट है। ठीक है, तो आपको अभी अच्छी प्रकार से समझ आया होगा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है। और हमेशा एक्टिव वॉइस में शुरू में जो सब्जेक्ट लिखा जाता है और लास्ट में जो ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, लेकिन इसका ही अगर उल्ट कर दो, ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट पहले आएगा और सब्जेक्ट जो लास्ट में आएगा। ठीक है, ये नोट्स अच्छे नहीं है, लेकिन फिर भी आपको मैंने व्हाइट बोर्ड पर लिखकर फिर आपके सामने मैंने फोटो खींचकर जहां पे लाए हुए, तो आपको अच्छी प्रकार से समझ आए होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट फर्स्ट आ गया। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस एसआईएस प्लस सब्जेक्ट लगता है। ठीक है, इसमें ये हमारा स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस का हो गया। अब एक्टिव वॉइस का आपने ये रूल, ये स्ट्रक्चर याद रखना है। जो भी मैं स्ट्रक्चर दे रहा हूं, ये याद नहीं होगा तो उसके बिना आपको पैसिव वॉइस या एक्टिव वॉइस नहीं आएगी। इसमें क्या लगेगा, पहले ऑब्जेक्ट आएगा, क्या आएगा, पहले ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने बोला ऑब्जेक्ट इसका पहले आएगा, किसमें, पैसिव वॉइस में। फिर आएगा इज एम आर। इज एम आर क्यों, क्योंकि हम प्रेजेंट में बता रहे हैं, इसलिए हमें इज एम आर लगेगा। अगर आप पास्ट में बताओगे, पास्ट इंडेफिनिट में, वहां पे वाज वर लगेगा। ठीक है, तो इसमें इज एम आर लगता है। ठीक है, उसके बाद क्या आती है, मेन वर्ब, जो ऊपर आपने मेन वर्ब के साथ एस या एस लगाया होगा, जहां पे मैं वही वर्ब थर्ड फॉर्म में लगेगी। उसके बाद बाई लगेगा और उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा। तो ये आपका पैसिव वॉइस का एक अच्छा स्ट्रक्चर है, तो ये याद रखना है अपने। ये हमारा कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आ गया। तो आज हम जो सभी प्रेजेंट, जो भी टेंस है, प्रेजेंट डेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट का, हम ये एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस करेंगे। जैसे इसमें आ गया, और जो अगर हिंदी में सेंटेंस बोलोगे तो
प्रेजेंट डेफिनेट में क्या पहचान होती है, सेंटेंस के आखिर में ता या ती या ते आता है, जाता है, जाती है, ठीक है, आदि शब्द होते हैं, लेकिन ता ती का आवाज देते हैं, जैसे आपने प्रेजेंट डेफिनेट का रूल पढ़ा है। जैसे मैंने पहले बता दिया आपको कि माई मदर लव्स मी, मेरी माता मुझे प्यार करती है, ती है यार, ठीक है। तो इसमें आप पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करना है, जैसे हमने स्ट्रक्चर पढ़ा, पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट क्या है, जो लास्ट में है, मी। अब मी का मी नहीं आता है, ध्यान रखना, मी का किस में चेंज हो जाएगा, आई में चेंज हो जाएगा जी, ध्यान रखना। मी का मी मैंने शुरू स्टैंड करना है, मी का किस में चेंज, आई। आई के साथ क्या लगता है, मैंने बोला इज एम आर लगाना है, क्या लगाना है, इज एम आर। लेकिन आई के साथ क्या लगेगा, एम लगेगा। आई एम लव्ड बाय माई मदर, ठीक है, क्या आ गया, आई एम लव्ड माई मदर। आई इसमें ऑब्जेक्ट आ गया, एम इसमें जैसे रूल, इज एम आर लगेगा। उसके बाद क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, इधर क्या लगा है, लव्स लगा है, एस आई एस, और इसमें चेंज किसमें, थर्ड फॉर्म लव्ड में हो जाएगा, बाय माई मदर। तो ये क्या हुआ हमारे पास, ये पैसिव वॉइस आ गया। उसी प्रकार से जो नीचे वाली एग्जाम्पल है ऐसी दी हुई हैं, वो भी पढ़ते हैं आकर। दूसरी है, ही राइट्स ए लेटर, वह पत्र लिखता है। तो ये भी क्या है, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है। प्रेजेंट डेफिनेट का वही स्ट्रक्चर फॉलो करना है हमने, ठीक है। पहले ऑब्जेक्ट आएगा, ही राइट्स ए लेटर, अब लेटर क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट आ गया, वह पत्र लिखता है। तो पहले लेटर आएगा, ए लेटर, ठीक है, उसमें क्या आएगा, इज एम आर आएगा, लेटर सिंगुलर है तो इसके साथ इज आएगा। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, इधर राइट्स फर्स्ट फॉर्म लिखी है और रिटन थर्ड फॉर्म आएगी, राइट, रोट, रिटन, बाई। अब ही का किस में चेंज होगा, हिमज में चेंज होगा, उसके द्वारा पत्र लिखा गया, ठीक है, उसके द्वारा पत्र लिखा गया। अब जैसे थर्ड एग्जांपल आगे इसकी, रजनी सेलिब्रेट हर बर्थडे, रजनी अपना जन्मदिन बनाती है, ठीक है, सेलिब्रेट करती है। तो इसमें पैसिव वॉइस में क्या चेंज हुआ है इसमें, अब रजनी हर बर्थडे, तो हर का हर ही चेंज यही आएगा, ठीक है, हर बर्थडे इज सेलिब्रेटेड बाय रजनी, उसका बर्थ रजनी के द्वारा बनाया जाता है। तो ये क्या हमारे पास प्रेजेंट डेफिनेट हो गए। बस आपने ये स्ट्रक्चर फॉलो करोगे तो आपका प्रेजेंट डेफिनेट, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आपको बस यही रूल रखना है जो मैंने आपको बताया है कि पहले ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है, पहले ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद क्या आएगा, इज एम आर आएगा, ठीक है, इज एम आर। उसके बाद क्या आएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट बाई आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ये आपने समझना है इसी प्रकार से। तो इसी प्रकार से अब हम नेक्स्ट जो प्रेजेंट कंटिन्यूस करते हैं, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होगा एक्टिव वॉइस में, आपको पैसिव वॉइस में किस प्रकार से उसको चेंज करना है। तो अब हम वो प्रेजेंट कंटिन्यूस से पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव और इंटरोगेटिव टेंस करेंगे। अगर नेगेटिव टेंस आ जाए आपको एक्टिव वॉइस में, तो उसको चेंज पैसिव वॉइस में क्या करना है, या उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। अब जो प्रेजेंट डेफिनेट एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। सेम जैसे आप प्रेजेंट डेफिनेट टेंस को नेगेटिव में लिखते हो तो वही स्ट्रक्चर है इसका, सेम, कुछ चेंज नहीं है। लेकिन उसके बाद आपको चेंज किस में करना है, इसको अगर पैसिव वॉइस में करना है तो कैसे कर सकते हो आप, ठीक है। अब सब्जेक्ट का किस में चेंज करना है, ऑब्जेक्ट में। किसका, किसमें, ऑब्जेक्ट। पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा आपका, क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। उसके बाद सेम वही फॉलो जो स्ट्रक्चर मैंने पहले बताया वही करना है आपने, इज एम आर, फिर उसके बाद नॉट की जगह नॉट ही लगना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई और सब्जेक्ट, सिर्फ इसमें नॉट ही लगाना है आपने बस। और क्या है, उसमें डू डज ऊपर लगा हुआ हेल्पिंग वर्ब जो लगी होगी, तो उसको आपने सिर्फ नॉट इज एम आर में चेंज करना है, ठीक है। जैसे आप प्रेजेंट डेफिनेट में टेंस पढ़ते हो, राहुल डज नॉट रीड हिंदी, राहुल हिंदी नहीं पढ़ता है, तो क्या ये प्रेजेंट डेफिनेट नेगेटिव टेंस है। तो वही स्ट्रक्चर आपने फॉलो करना है, पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, हिंदी, ठीक है, उसके साथ इज एम आर लगाना है, तो हिंदी सिंगुलर है तो इसके साथ इज लगेगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या लगाना है, नॉट, ठीक है, द हिंदी इज नॉट। अब थर्ड फॉर्म लगानी है, रीड, रेड, रीड, तो रीड ही आई थर्ड फॉर्म, रीड बाय राहुल, तो बाई उसके बाद क्या आ गया हमारे पास, सब्जेक्ट आ गया। तो
हिंदी राहुल के द्वारा नहीं पढ़ी जाती है। ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ। तो ये हमारा एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज हुआ। इसी प्रकार से दूसरी एग्जांपल आ गई। ठीक है, आपको एक एक कंसेप्ट आ जाए तो आगे खुद पढ़ सकते हो। ठीक है, जब टीचर डज नॉट पुनिश स्टूडेंट, ठीक है, नाउ डेज मतलब अभी जो स्टूडेंट टीचर है वो स्टूडेंट को पुनिश नहीं देते हैं। ठीक है, तो अब क्या है, स्टूडेंट्स अभी प्लूरल है, तो स्टूडेंट्स के साथ क्या लगना है, आर लगना है। क्या लगना है, आर लगना है। स्टूडेंट्स आर नॉट पुनिश्ड बाई टीचर नाउ डेज, मतलब इन दिनों में टीचर के द्वारा स्टूडेंट को पुनिश नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा पैसिव वॉइस आ गया। आप स्ट्रक्चर को फॉलो करोगे तो आप कोई भी टेंस आएगा आप इजिली तौर पर उसको चेंज कर पाओगे। तो इसी प्रकार आपने जो लास्ट ये दिया है मैंने, तो ये आपने खुद बनाना की कोशिश करनी है, और आपने जो व्हाट्सएप ग्रुप दिया है उसमें आपने इसका आंसर डालना है कि आप कर पाओगे नहीं, आपने कोशिश करना, प्रयास करना है, उसमें कमेंट करके बताना है, उसमें वहां पे डालना है। जैसे ही डज नॉट लाइक बुक्स, तो इसका आप पैसिव वॉइस में चेंज करके मुझे बताना है कि आप सही करते हो। ये आपने प्रयास करना है, आपने कोशिश करनी है, और मुझे वहां पे कमेंट में बताना है। जब वीडियो के नीचे कमेंट बता सकते हो, जब आप व्हाट्सएप ग्रुप में इसका आंसर दे सकते हो। तो उसके बाद हम प्रेजेंट डेफिनेट का इंटरोगेटिव केस लेंगे। अगर इंटरोगेटिव टेंस आएगा आपको एक्टिव वॉइस में, तो उसको पैसिव वॉइस में किस प्रकार से चेंज करना है, उसके रूल्स क्या होंगे वो आपने सीखने हैं। तो मैं आपको सिखाता हूं अच्छी प्रकार से। तो अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस करेंगे। कौन सा करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस आ गया ये टेंस हमारे पास। ठीक है, अब प्रेजेंट कंटिन्यूस में हिंदी में क्या पहचान होती है, जैसे आपने टेंस पढ़े होंगे, रहा ही, रहा हूं, रहा, रहे हैं, रही हूं, रहा है, रही हूं, रहे हैं, ये टेंस में पहचान होती है। तो एफर्मेटिव टेंस आ गए। इसमें स्ट्रक्चर अब पहले हमने अलग अलग बताए थे आपको, लेकिन जहां पे हम तीनों के स्ट्रक्चर इकट्ठे बताएंगे, एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के। ठीक है, तो हमने ये स्ट्रक्चर समझने। जैसे पहले आ गया, इसमें क्या आएगा, इज एम आर आएगा। क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा पहले, फिर आएगा इज एम आर, फिर आ गया मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म आएगी उसकी, और आईएनजी आएगा प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये आपका इसका स्ट्रक्चर आ गया। उसके बाद हमारे पास आ गया नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें क्या होगा, एस प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। ये इसके स्ट्रक्चर है। लेकिन इसके पैसिव वाइज, जैसे एफर्मेटिव का पैसिव वाइज क्या आएगा, पहले सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, उसके बाद इज एम आर, उसके बाद अब इसमें ध्यान रखना है, इसमें टेंस चेंज करना होगा तो उसमें क्या होगा, बीइंग लगाना है आपको। क्या लगाना है, बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। हाँ, तो कंटिन्यूस में आपने बीइंग लगाना है। जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लिखोगे उसके बाद इज एम आर लगाना है प्लस बीइंग लगाकर, फिर आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, फिर बाई और फिर सब्जेक्ट लगाकर, ये आपका पैसिव वॉइस बन जाएगा। उसी प्रकार से नेगेटिव मैंने बताया आपको, इज एम आर लगेगा, नॉट लगेगा, नेगेटिव में नॉट लगता है। ठीक है, उसके बाद क्या लगेगी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, आईएनजी लगेगी और प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। इसमें वही है, इसमें भी सिर्फ आपने नॉट ही लगाना है। और क्या इसमें प्रॉब्लम, बस सेम ही है, आपने थोड़ा ही चेंज करना है। पहले ऑब्जेक्ट आएगा, इज एम आर लगेगा, ठीक है, और जहां पे नॉट लगाना है, बीइंग लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। कौन सी थर्ड फॉर्म, प्लस बाई प्लस एस। आप ऐसे ही बोर हो रहे होंगे क्योंकि हमने इसकी एग्जाम्पल के तौर पर समझोगे तो आपको इजिली तौर पर समझ आएगा। तो कोई बात नहीं, आगे हम एग्जाम्पल करेंगे, लेकिन पहले हम आपको स्ट्रक्चर समझा देते हैं आपको। जैसे इंटरोगेटिव का क्या आएगा, इंटरोगेटिव क्वेश्चन मानेंगे तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, इज एम आर, फिर आगे आपके पास सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगी, ठीक है, फिर आईएनजी आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, तो ये आपने स्ट्रक्चर आ गया। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का क्या है, इज एम आर पहले आएगा, सब्जेक्ट आएगा, बीइंग आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस एस। बस आपने ये स्ट्रक्चर समझने तो आपको पैसिव वॉइस आ गया। स्ट्रक्चर जरूरी है आपके लिए। दूसरा नंबर, टेंस को पहचानना बड़ा जरूरी है। अब हम एग्जांपल करते हैं इसकी एक एक करके। ठीक है,
जैसे रवि इज प्लेइंग क्रिकेट, तो ये कौन सा टेंस आ गया हमारे पास? प्रेजेंट कंटिन्यूस आ गया। रवि क्रिकेट खेल रहा है। अब इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो हमने जैसे स्ट्रक्चर में पढ़ा है, हमें याद है कि पहले क्या आएगा इसमें? हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, क्रिकेट इज एम आर आएगा, जैसे मैंने पढ़ा था पहले ऑब्जेक्ट, फिर इज एम आर, प्लस उसके बाद बीइंग आएगा। क्या आएगा? बीइंग। बीइंग आया, उसको वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और उसके बाद बाई आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। तो बस उसी प्रकार से हमारे पास जैसे क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय रवि, तो ये हमारे पास पैसिव वॉइस आ गया। इसके बाद अब इंटरोगेटिव केस आ गया नीचे वाला हमारे पास। इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले लगी है, फिर इसके बाद टीचिंग द स्टूडेंट, ये हमारे पास इंटरोगेटिव केस आ गया। तो इसको कैसे चेंज करना है हमारे? हमने जैसे आर पहले आ गया, द स्टूडेंट बीइंग टॉट बाय यू, क्या आपके द्वारा स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है? ठीक है, जैसे आर यू टीचिंग द स्टूडेंट, तो बस वही स्ट्रक्चर हमने फॉलो किया। आर को पहले लिखा, उसके बाद द स्टूडेंट हमारे पास क्या आ गया? ऑब्जेक्ट आ गया, प्लस बीइंग आ गया, प्लस फिर स्टूडेंट आ गया, फिर टॉट बाय यू आ गया। यू क्या हमारे पास? सब्जेक्ट आ गया। तो बस यही स्ट्रक्चर फॉलो करना है अपने, तो हर एक सेंटेंस ऐसे हो जाएगा। तो बस इसके बाद जो हम अपना थर्ड टॉपिक, मतलब इसका टेंस का प्रेजेंट परफेक्ट करेंगे आपके सामने। तो प्रेजेंट परफेक्ट क्या कहता है हमें? तो प्रेजेंट परफेक्ट आ गया हमारे पास टेंस ये। तो प्रेजेंट परफेक्ट में आपको पता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, प्लस हैज हैव लगता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस हैज या हैव। अब हैज ही शी इट के साथ हैज लगता है और बाकी सबके साथ हैव लगता है। तो ये हमारा रूल्स आ गया किस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होंगे तो आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करने हैं, ठीक है, कैसे करने, तो वह आपको समझाते हैं हम। जैसे आ गया एक्टिव वॉइस, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा, ठीक है। ये अपने इसका स्ट्रक्चर आ गया एफर्मेटिव टेंस प्रेजेंट परफेक्ट का। जैसे सब्जेक्ट आ गया, हैज हैव आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आ गया। उसको पैसिव वॉइस का इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? पहले ऑब्जेक्ट सेम टू सेम जैसे आपने पढ़ा है, उसके बाद हैज हैव आएगा, उसके बाद बीन बीन बीन। ध्यान रखना कि प्रेजेंट परफेक्ट में अगर आपने चेंज करना है तो उसके साथ हैज हैव के बाद बीइंग लगाना है। जैसे आप कंटिन्यूस में इज एम आर के बाद बीइंग लगाते थे, BEING, और उसके बाद थर्ड फॉर्म लगती है। बस इसमें चेंज आपने यही करना है, बीइंग लगाना है, वहां पे बीइंग लगता था, बाकी सेम सेम है, आपको कोई ज्यादा रूल नहीं करने हैं। उसके बाद नेगेटिव आ गया, नेगेटिव में नॉट लगेगा, ठीक है। सब्जेक्ट आया जैसे पहले हैज हैव आया, फिर नॉट आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आ गया। तो ये आपका स्ट्रक्चर नेगेटिव में आ गया। तो इसमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो कैसे करना है? तो इसको चेंज कैसे करना है? ऑब्जेक्ट लगाना है, पहले हैज हैव लगाना है, फिर नॉट लगाना है, फिर बीन लगाना है, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बाई प्लस सब्जेक्ट लगाना है। तो ये पैसिव वॉइस चेंज करना है, ठीक है। उसी प्रकार से इंटरोगेटिव आ गए। इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है? आपने हेल्पिंग वर्ब पहले लगानी है, हैज हैव आपने पहले लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद थर्ड फॉर्म आएगी वर्ब की, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। क्वेश्चन मार्क्स तो आएगा इसमें क्योंकि इंटरोगेटिव है। अब इसमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है, हैज हैव पहले ही आएगा इसका, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा हमारे पास? ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद क्या आएगा हमारे पास? बीन आएगा, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। कौन सी? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ऊपर भी थर्ड फॉर्म है, नीचे भी थर्ड फॉर्म ही आएगी। अपने मेन जो पहचान है पैसिव वॉइस की यही होती है कि उसमें चाहे टेंस कोई भी हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, या डेफिनेट हो, कंटिन्यूस हो, कोई भी हो, उसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती ही लगती है। यही पहचान है हमारी, और बाय यूज होता है। बस दोनों की से पहचान करते हैं कि ये पैसिव वॉइस टेंस है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद आपको स्ट्रक्चर बता दिया इसकी। अब एग्जाम्पलें कौन सी हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे आगे, पूजा हैज कंप्लीटेड दी वर्क, पूजा ने अपना काम पूरा कर लिया है, कर चुकी है, सॉरी, इसमें चुका है, चुकी है
चुके हैं। ये हमारे पास्ट परफेक्ट की हिंदी में पहचान होती है। जब पूजा अपना काम कर चुकी है तो इसको हमने पैसिव वॉइस में किस प्रकार से बताना है। अकॉर्डिंग टू हम जो सेंटेंस स्ट्रक्चर देखें तो क्या कहता है कि पहले हमने इसका ऑब्जेक्ट बताना है वर्क, द वर्क, उसके बाद हैज लगाना है, द वर्क हैज बीन लगाना है, कंप्लीटेड बाय पूजा, पूजा के द्वारा काम हो चुका है। ठीक है। उसी प्रकार जो सेकंड एग्जांपल आ गई हमारे पास, शी हैज संग ए सॉन्ग। ठीक है, वह गाना गा चुकी है। तो ये भी हमारा एफर्मेटिव टेंस दिया है इन्होंने। तो इसमें चेंज कैसे होगा, जैसे ए सॉन्ग हैज बीन संग बाय हर। अब शी की जगह चेंज की इसमें हर में हो जाएगा आपको। ठीक है, आपको मैंने बताया सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस जैसे बताएं। उसी प्रकार अब ये हमारे पास तीनों एफर्मेटिव टेंस दिए। अब ये नेगेटिव में ये वाला दिया है, वाई हैव दे नॉट कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट इन टाइम। वह समय पर अपना प्रोजेक्ट क्यों नहीं पूरा कर सका या कर चुका। तो इसमें वाई पहले नंबर वही आएगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये हमारे पास इंटरोगेटिव प्रोनाउन लिखा है पहले नंबर। वाई हैज द प्रोजेक्ट नॉट कंप्लीटेड बाय देम। दे का किसमें चेंज होगा, देम में चेंज हो जाएगा, इन टाइम। बस पहले इसका स्ट्रक्चर वही वाई का जा वाई, उसके बाद हैज हैव लगा। ठीक है, उसके बाद प्रोजेक्ट आ गया हमारे पास, जो ऑब्जेक्ट आ गया, उसके बाद हैज बीन आएगा, कंप्लीटेड बाय देम आएगा, दे का किसमें चेंज, देम में हो जाएगा। तो ये हमारे पास टेंस है। तो हमारे पास परफेक्ट वाला भी हो गया। ठीक है, तो हमने जितना था आपको प्रेजेंट टेंस पूरा करवा दिया, उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, ये तीनों करवा दिए। सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पोसेसिव केस बता दिए। अब ये थोड़ा आपने समझना है। ठीक है, ये एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में जब टेंस चेंज करने तो कैसे कर सकते हो। ठीक है, जब प्रेजेंट डेफिनेट में मैंने आपको बताया जिसमें ता ती ते की आवाज आती है, और इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं हम, एक्टिव वॉइस में डू या डज करते हैं। अनडेफिनेट में बात बता रहा है। ठीक है, डू डज, जैसे शी डज नॉट लाइक चॉकलेट, शी डज नॉट वांट टू गो टू स्कूल। ठीक है, तो ये क्या डज लग रहा है, डू या डज लग रहा है। तो अगर पैसिव वॉइस होगा उसमें किस में चेंज होगा, जैसे मैंने बताया इज एम आर में चेंज होगा, किसमें, इज एम आर में। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा उसमें हिंदी में पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है, तो इसमें चेंज हुआ इज एम आर में चेंज होगा, किसमें, इज एम आर में। और अगर पैसिव वॉइस में चेंज करना है इज एम आर प्लस बीइंग की फॉर्म लगेगी। कौन सी, इज एम आर प्लस बीइंग की। अगर वही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिसे मैंने अभी बताया आपको, तो किसमें चेंज होगा, हैज हैव लगेगा, उसके साथ रूल जो होते हैं एक्टिव वॉइस में वो पहचान होती है। और अगर पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो हैज बीन और हैव बीन लगेगा। एक्टिव वॉइस में हैज हैव आएगा और पैसिव वॉइस में हैज बीन हैव बीन आएगा। ठीक है, तो ये आज का हमारा लेक्चर था एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का। अभी सिर्फ हमने प्रेजेंट टेंस बताया है। अगर आपको अच्छा लगे तो आपने कमेंट करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है चैनल। और अपने जो भी आपके मित्र है, स्टूडेंट्स है, तो उनको बताना है, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को जोड़ना है। इसमें मुझसे बहुत सारी गलतियां हुई हैं। ठीक है, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। ऑफलाइन तो इजी तौर पर हम पढ़ा सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इसलिए हम आस्ता आस्ता प्रयास करेंगे अपने आप को इम्प्रूवमेंट करने का। और आपने हमें सिर्फ इनकरेज करना है, हमें लाइक करना है, इस चैनल को शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ओके, जय हिंद, जय भारत।